हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज डेट हो गई है 11 अक्टूबर और जो आज डे है वो है सैटरडे। और सैटरडे को जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है इंडियन हिस्ट्री एसएस। इसमें हमारा एक ही टॉपिक है, वो है मुग़ल साम्राज्य, जिसके हमने अब तक 5 एपिसोड देखे हैं और 4 एपिसोड देखे हैं और आज जो एपिसोड नंबर है वो है 5। अब तक हमने अकबर के बारे में देखा है कि अकबर के जो प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं और अकबर ने जो साम्राज्य विस्तार किया उसके बारे में देखा था। दीन इलाही धर्म की स्थापना की, आईन दशाला और मजहरनामा आदि के बारे में देखा था। तो आज उससे आगे हम देखने वाले हैं कि इससे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। वो सबसे ऊंचा दरवाज़ा था और 54 मीटर ऊंचाई, 35 मीटर चौड़ाई वाला दरवाज़ा ये रहा है। और फतेहपुर सिकरी का दक्षिणी प्रवेश द्वार है जो अर्धचंद्राकार शैली में बना हुआ है। इससे आगे हम आज देखने वाले हैं अकबर के दरबारी नवरत्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकबर के दरबारी नवरत्न यानी अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे। उनमें पहला था मानसिंह। यह 7,000 का मनसबदार एवं सेनापति था। अकबर ने इसे फर्जंद की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है पुत्र के समान। दूसरा नवरत्न कौन है? तो वो है टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री एवं दीवान था। इसने आईन ए दशाला व्यवस्था की शुरुआत की। तीसरा है बीरबल। इसका वास्तविक नाम था महेश दास। यह अकबर का मित्र एवं सलाहकार था। चौथा है तानसेन। इसका वास्तविक नाम रामचंद्र तनु था। अकबर ने इसे अपना दरबारी संगीतकार बनाया और इसे कंठाभरण, वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तो तानसेन को क्या उपाधि प्रदान की गई थी? वो थी कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की गई थी। और तानसेन के बारे में कहा जाता है कि ये अपने संगीत से बारिश करा सकते थे, आग जला सकते थे, ऐसे अलग अलग चमत्कार कर सकते थे। और अकबर के जो 5 नवरत्न हैं वो हैं अबुल फजल। यह एक फ़ारसी साहित्यकार था। इसने अकबर की जीवनी अर्थात अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिनमें से शुरू के 2 भाग इसी ने लिखे थे। अबुल फजल ने अकबरनामा के पहले और दूसरे भाग को लिखा था। उसके बाद है फैजी। फैजी भी क्या है? अकबर का दरबारी साहित्यकार है। अकबर का फ़ारसी साहित्यकार था और इसने अकबरनामा के तीसरे भाग, जिसे आईन ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना की थी फैजी ने। अकबर ने इसी के नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग की रचना की थी। इस विभाग के द्वारा संस्कृत भाषा की प्राचीन पुस्तकों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया जाता था। 7वां है मुल्ला दो प्याजा। इसका वास्तविक नाम था अबुल हसन और यह अकबर का रसोइया था। 8वां है हकीम हुकाम, जो अकबर का राज वैद्य था। और लास्ट 9वां अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर का दत्तक पुत्र था और फ़ारसी का विद्वान था। इसी ने तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किया था। 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में अतिसार नामक बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अतिसार यानी उल्टी दस्त से इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के निर्माण कार्य। अकबर ने मकबरे बनवाए थे। हुमायूं का मकबरा 1569 से 1570 तक बना और अकबर ने खुद का मकबरा अपने जीते जी बनवाया था।
इसका कार्य शुरू हुआ था 1605 में, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका काम ख़त्म हुआ था, जो हुआ था 1611 में। नगर बसाए फतेहपुर सिकरी 1569 में और दूसरा नगर बसाया शैतानपुरी लाहौर में। दुर्ग बनवाए आगरा का दुर्ग 1565 में, लाहौर दुर्ग 1567, अजमेर का मैगजीन दुर्ग 1570, अटक का किला पाकिस्तान में 1581 और प्रयागराज का किला 1583। तो हुमायूं का मकबरा 1569-70, अकबर का मकबरा 1605 से 1611 तक, फतेहपुर सिकरी 1569, शैतानपुरी लाहौर में, आगरा दुर्ग 1565 में, लाहौर दुर्ग 1567, अजमेर का मैगजीन दुर्ग 1570, अटक का किला पाकिस्तान में 1581, प्रयागराज का किला 1583 में बनवाया। हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण हाजी बेगम या हमीदा बानो ने, जो हुमायूं की पत्नी थी, इसने हुमायूं की याद में बनवाया था। और ये कहाँ बनवाया? तो दिल्ली में बनवाया और इसका वास्तुकार था मीरक मिर्जा गयास और इसका निर्माण हुआ 1569-70 में। इसकी विशेषता है यह 4 बाग शैली में निर्मित होने वाली प्रथम मुगल कालीन इमारत है। तो कौन सी शैली में निर्मित है? तो 4 बाग शैली में निर्मित है। इसका निर्माण दोहरी गुंबद शैली में किया गया। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इमारत है। इसकी साज सज्जा में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। बनावट के आधार पर इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। इसे मुगल राज परिवार की कब्रगाह कहा जाता है। अगला है फतेहपुर सिकरी। अकबर ने प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? वो है शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में 1569 में आगरा के नज़दीक फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना की। अकबर ने इसे 1571 से 85 तक राजधानी का दर्जा दिया था। इसका मुख्य वास्तुकार था बहाउद्दीन। तो अकबर ने 1571 से 85 तक राजधानी का दर्जा दिया था फतेहपुर सिकरी को और इसका मुख्य वास्तुकार था बहाउद्दीन। फतेहपुर सिकरी की सभी इमारतें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। और फतेहपुर सिकरी में क्या क्या निर्माण करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे फतेहपुर सिकरी का गौरव कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, यह मूल रूप से लाल बलुआ पत्थर की इमारत थी, किंतु जहांगीर ने इस पर सफ़ेद संगमरमर जड़वाया था। जोधा महल, यह फतेहपुर सिकरी की सबसे बड़ी इमारत है। इसका निर्माण गुजराती कारीगरों ने दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में किया था। तुर्की मस्ताना की कोठी, इसकी वास्तुकला को देखकर इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इसे फतेहपुर सिकरी का रत्न भी कहा है। खास महल, यह अकबर का निवास स्थान था। पंचमहल, इसे फतेहपुर सिकरी का हवा महल भी कहते हैं। यह एक पिरामिड नुमा शैली है जिसे बिहार के नालंदा की बौद्ध विहार शैली में निर्मित किया गया है। बुलंद दरवाज़ा, यह फतेहपुर सिकरी का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण गुजरात विजय की याद में 1572 में किया गया था। इसकी ऊंचाई थी 54 मीटर और इसे भारत का सबसे ऊंचा द्वार कहते हैं। इबादत खाना, यह एक धर्म स्थल था। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए इसका निर्माण करवाया था। बाद में 1578 में अकबर ने इसे धर्म संसद का रूप देकर सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इबादत खाना में अकबर ने निम्न धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया। हिंदू धर्म से पंडित पुरुषोत्तम दास और देवीलाल, ईसाई धर्म से फादर एक्वाविरा और फादर मॉन्स्ट्रेट, जैन धर्म से आचार्य हरिविजय सूरी
और जिनपद रसूरी। पारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा। दस्तूर मेहरजी राणा कौन से धर्म से थे? पारसी धर्म से। अकबरकालीन चित्रकला। इनके दरबारी चित्रकार थे मीर सैयद अली, अबू समद, बसावन, दासवंत और मोहम्मद शरीफ। अकबर ने अबू समद को शीरी कलम की उपाधि दी थी। तो अबू समद को क्या उपाधि दी? शीरी कलम की उपाधि। अकबर ने बसावन को सर्वश्रेष्ठ चित्रकार घोषित किया और इसके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र था एक निर्जन वन में कृष्णकाय घोड़े के साथ अपनी प्रेमिका को ढूंढते दुबले पतले मजनू का चित्र। यानी घोड़ा भी दुबला पतला है और मजनू भी दुबला पतला है, जो क्या कर रहा है? अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है। अकबर ने दासवंत को अग्रणी चित्रकार घोषित किया था। दासवंत के द्वारा बनाए गए चित्र रज्जम नामा नामक एक पांडुलिपि में मिलते हैं। रज्जमनामा को मुगल कालीन चित्रकला का मील का पत्थर भी कहा जाता है। इसमें रामायण और महाभारत काल के चित्र मिलते हैं। रज्जमनामा का पर्यवेक्षक मोहम्मद शरीफ था। यानी इसकी देखरेख में ये चित्र बनाए गए थे। दासवंत अंत समय में मानसिक विक्षिप्त हो गया और इसने आत्महत्या कर ली। मानसिक विक्षिप्त यानी पागल हो गया था। अकबर के संगीत कला है अकबरकालीन संगीत कला। दरबारी संगीतकार थे तानसेन। यह मूल रूप से ग्वालियर का निवासी था और ग्वालियर के रीवा राजवंश का संगीतकार था। कालांतर में मोहम्मद गौस के कहने पर इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। अकबर ने इसे अपना दरबारी गायक बनाया और इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है, तानसेन जैसे गायक हजारों वर्षों में जन्म लेते हैं। तानसेन के अलावा अन्य जो संगीतकार हैं वो हैं बाज बहादुर, पेजू बख्श और स्वामी हरिदास। इस प्रकार से हमारे अकबर जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जहांगीर। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।